बहुत समय पहले जब अंधकार ने मानवता को घेर रखा था, तब प्रकाश की आवश्यकता थी। जब अधर्म अपनी सीमा से बाहर जाने लगा, तब धर्म की पुकार हुई। और तब से लेकर आज तक हर युग में अच्छाई और बुराई का संघर्ष होता आया है। इसी संघर्ष की स्मृति में मनाया जाता है दशहरा, जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरा केवल एक पर्व नहीं, ये एक स्मृति है, ये एक प्रतीक है, ये एक संदेश है। संदेश इस बात का कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः सूरज की रोशनी उसे मिटा देती है। संदेश इस बात का कि चाहे अन्याय कितना भी बलवान क्यों ना हो, न्याय की एक चिंगारी उसे राख बना सकती। त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण ने मर्यादा और धर्म को चुनौती दी, जब उसने माता सीता का हरण कर अहंकार के नशे में अयोध्या के राजकुमार राम को ललकारा, तब भगवान राम ने वानर सेना और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। वो युद्ध केवल दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, वो युद्ध था अच्छाई और बुराई के बीच का। वो युद्ध था अहंकार और मर्यादा के बीच का। और विजयदशमी के दिन वो क्षण आया जब राम ने रावण का वध कर दिया। उस दिन से ये तिथि विजय का प्रतीक बन गई और हर वर्ष दशहरे के रूप में मनाई जाने लगी। राम और रावण की ये कथा हमें यही सिखाती है कि यदि ज्ञान भी अहंकार से जुड़ जाए तो वो विनाश का कारण बन जाता है। रावण महान पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल स्वार्थ और वासना के लिए करता था। वहीं राम ने मर्यादा, संयम और धर्म का मार्ग चुना। उन्होंने ये दिखाया कि धर्म के पथ पर चलने वाला चाहे संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना हो, अंततः विजयी होता है। वनवास के दौरान राम ने अर्षियों और मुनियों की रक्षा की, राक्षसों का वध किया और अयोध्या से दूर धर्म का पालन करते रहे। लेकिन तभी रावण की कथा जुड़ती है। रावण लंका का स्वर्णमयी राजा, उसके पास अपार शक्ति, ज्ञान और वैभव था। वह शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। सीता जी के सौंदर्य पर मोहित होकर उसने उन्हें छल से हर लिया और लंका ले गया। यही वह क्षण था जब धर्म और अधर्म का सीधा टकराव शुरू हुआ। राम ने सीता की खोज के लिए वन वन भटकना शुरू किया। तभी उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण के जीवन स्वरूप थे। हनुमान की निष्ठा ने इस कथा को नया मोड़ दिया। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका पहुंचा, सीता माता को ढूंढा, उन्हें राम का संदेश दिया और पूरी लंका में अपने साहस का परिचय दिया। उन्होंने रावण को चेतावनी दी और लंका को जला डाला। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चे समर्पण और विश्वास से कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। फिर समुद्र पर सेतु बनाया गया, राम सेतु। वानर, भालू, गिलहरियाओं सभी ने मिलकर राम के लिए यह सेतु बनाया। यह केवल एक सेतु नहीं था, यह एकता और सहयोग का प्रतीक था। राम ने दिखाया कि सबसे छोटे प्राणी का योगदान भी उतना ही मूल्यवान है जितना बड़े का। लंका पर आक्रमण हुआ, राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे राक्षस युद्ध में गिरे और अंततः वह क्षण आया जब राम ने रावण का वध किया। उस दिन विजय हुई, धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर और प्रकाश की अंधकार पर। वह दिन विजयदशमी कहलाया। लेकिन दूसरी ओर महिषासुर की कथा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। महिषासुर एक असुर, जिसने कठोर तपस्या से यह वरदान पाया कि कोई देवता उसे पराजित न कर सके। वरदान पाकर उसका अहंकार बढ़ा और उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी, लोग भयभीत हो गए। तब देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ, मां दुर्गा। मां दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं थी, वे करुणा और धैर्य की भी प्रतीक थी। उन्होंने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर को चुनौती दी। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। पहले दिन महिषासुर ने अपनी सेना भेजी, दूसरे दिन उसने विभिन्न मायावी रूप धारण किए, तीसरे दिन उसने हाथी का रूप लिया, चौथे दिन वह सिंह बनकर आया, पांचवें दिन उसने अलग अलग राक्षसों की सेना से आक्रमण किया, छठे दिन उसने अपने असुर सेनापतियों को भेजा।
7वें और 8वें दिन युद्ध और भी भीषण हुआ। हर दिन मां दुर्गा ने अपने अलग अलग रूप दिखाए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक दिन वे एक नई शक्ति का स्वरूप बनी और महिषासुर की सेना को नष्ट करती रही। अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। उस दिन धर्म की विजय हुई और यह दिन विजयदशमी कहलाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब बुराई अपनी सीमा पार करती है तो शक्ति स्वयं अवतरित होती है और न्याय की रक्षा करती है। इन दोनों कथाओं का सार यही है कि चाहे रावण कितना भी बलवान क्यों न हो, चाहे महिषासुर कितना भी मायावी क्यों न हो, यदि वे अधर्म और अन्याय पर आधारित है तो उनका पतन निश्चित है। दशहरा हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में बुराइयों को पहचानें और उन्हें मिटाएं। रावण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। महिषासुर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। क्रोध, लोभ, वासना, मोह, अहंकार, यही हमारे भीतर के असुर हैं और हर दशहरे पर हमें इन असुरों का वध करना चाहिए। आज का समाज भी इन्हीं बुराइयों से घिरा हुआ है। भ्रष्टाचार, हिंसा, नशा, ईर्ष्या, ये आधुनिक रावण है। जब हम दशहरा मनाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि रावण का पुतला जलाने का अर्थ केवल आतिशबाजी नहीं है। उसका अर्थ है अपने भीतर के रावण को जलाना। यदि हर इंसान हर साल केवल एक एक बुराई को अपने जीवन से मिटा दे तो सोचिए कुछ ही वर्षों में समाज कितना बदल जाएगा। दशहरा हमें यही प्रेरणा देता है कि हम केवल दर्शक न बने बल्कि कर्मवीर बने। राम हमें यह सिखाते हैं कि धर्म के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। हनुमान हमें दिखाते हैं कि निष्ठा और समर्पण से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। मां दुर्गा हमें बताती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से जागृत करनी पड़ती है। और दशहरा हमें यह आश्वासन देता है कि अंततः विजय अच्छाई की ही होगा। धरती पर जब अन्याय, अहंकार और अत्याचार अपनी सीमा पार कर देते हैं तब धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती है। यही संदेश हमें दशहरे से मिलता है। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर और समाज में मौजूद अंधकार पर विजय पाने का संकल्प लेते हैं। रामायण की उस पावन कथा को याद कीजिए जब अयोध्या के राजकुमार राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए समुद्र पार किया, वानर सेना का साथ लिया और लंका में धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ। अंततः विजय मिली सत्य को, धर्म को, मर्यादा को। रावण जो ज्ञान और शक्ति का धनी था लेकिन अहंकार और काम वासना में डूब गया था, उसका अंत हुआ। यही दिन कहलाया विजयादशमी यानी विजय का 10वां दिन। लेकिन दशहरा केवल राम और रावण की कथा नहीं है। पुराणों में यह भी मिलता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध किया। 9 रातों तक देवी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और 10वें दिन सत्य और शक्ति की जीत हुई। इसीलिए नवरात्रि के बाद आने वाली दशमी को विजयादशमी कहते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखें तो भारत के कई राज्यों में दशहरे का स्वरूप अलग अलग दिखता है। कहीं रामलीला का मंचन होता है तो कहीं रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है। दशहरा का सामाजिक महत्व भी उतना ही गहरा है। भारत में इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है जिसमें राम और रावण की कथा का मंचन किया जाता है और रावण का पुतला जलाकर बुराई के अंत का प्रतीक दिखाया जाता है। पूर्वी भारत में, विशेषकर बंगाल में, दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है जहां मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर विजय का उत्सव मनाया जाता है। दक्षिण भारत में यह शस्त्र पूजन और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना का पर्व है। कहीं इसे नवरात्रि के अंत के रूप में, कहीं शक्ति की साधना के रूप में, तो कहीं राम के आदर्शों को स्मरण करने के रूप में मनाया जाता है। यह विविधता हमें सिखाती है कि भले ही हमारी परंपराएं अलग हों, परंतु हमारा उद्देश्य एक ही है, धर्म की विजय। आधुनिक युग में दशहरे का महत्व और भी बढ़ गया है। आज हमारे सामने रावण तलवार लेकर खड़ा नहीं है, लेकिन आधुनिक रावण हमारे समाज में चारों ओर फैले हुए हैं। भ्रष्टाचार रावण है, हिंसा रावण है, नशा रावण है, लोभ और लालच रावण है। आज दशहरा हमें यह संदेश देता है
कि हम इन आधुनिक रावणों को अपने समाज से दूर करें और सबसे पहले अपने भीतर के रावण को जलाएं। दशहरा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। राम का वनवास हमें धैर्य और संघर्ष की शिक्षा देता है। सीता की अग्नि परीक्षा हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः उसकी जीत निश्चित है। हनुमान की निष्ठा और भक्ति हमें यह याद दिलाती है कि समर्पण और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। और रावण का पतन हमें यह चेतावनी देता है कि अहंकार मनुष्य को चाहे कितना भी महान क्यों न बना दे, अंततः उसका पतन निश्चित है। इस पर्व का असली उद्देश्य यही है कि हम हर साल आत्ममंथन करें। जब रावण का पुतला जलाएं, तो सोचें कि मेरे भीतर कौन सा रावण आज भी जीवित है। क्या यह क्रोध है? क्या यह वासना है? क्या यह आलस्य है? या फिर यह लोभ है? और फिर संकल्प ले कि इस दशहरे पर मैं अपने भीतर के रावण को भी राख कर दूंगा। यह पर्व हमें यह भी बताता है कि एकता की शक्ति कितनी बड़ी होती है। राम ने अकेले रावण का वध नहीं किया, उन्होंने वानर सेना, भालुओं और साधारण जीवों को साथ लेकर विजय प्राप्त की। यह हमें सिखाता है कि जब हम मिलकर खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा रावण भी हार जाता है। दशहरा केवल अतीत की कहानियों का उत्सव नहीं है, यह भविष्य की दिशा भी है। जब तक मानव के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष रहेगा, जब तक अंधकार और प्रकाश का द्वंद्व रहेगा, तब तक दशहरा मनाया जाता रहेगा। क्योंकि यह पर्व केवल इतिहास की स्मृति नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। इसलिए भाइयों और बहनों, दशहरा केवल देखने का पर्व नहीं है, यह जीने का पर्व है, यह आत्मशुद्धि का पर्व है, यह संकल्प का पर्व है और यह विश्वास का पर्व है कि अंततः सत्य ही विजयी होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तो शक्ति स्वयं अवतरित होती है और धर्म की रक्षा करती है। इतिहास और पौराणिक कथाएं हमें बार बार यही सिखाती है कि दशहरा केवल बाहरी रावण को जलाने का पर्व नहीं है। रावण आज हमारे चारों ओर नहीं है, लेकिन हमारे भीतर है। हमारे भीतर अहंकार है, हमारे भीतर लोभ है, हमारे भीतर क्रोध है, हमारे भीतर मोह, ईर्ष्या और आलस्य है। यही वे 10 सिर है जिन्हें हर दशहरे पर जलाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं मिटाएंगे, तब तक यह संसार भी रावणों से भरा रहेगा।